हे एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध, फाउंडर ऑफ कोड एंड डीबग। एंड जिसका आपको वेट था या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लिटरली पूरे डीएसए में, विच इज द एडवांस रिकर्जन। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब आगे जाके अगर लेट्स सपोज आप डीपी के क्वेश्चन करना चाहते हो या ग्राफ्स करना चाहते हो, याद रखना, अगर ये एडवांस रिकर्जन आपने अपने मिस कर दिया ना, भूल जाओ, लिटरली कह रहा हूँ, भूल जाओ कि आपका डीपी के क्वेश्चन हो पाएंगे। डीपी के अंदर जो हम रिकर्जन से स्टार्ट करते हैं, मेमोराइजेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर टेबुलेशन पे जाते हैं, या स्टार्ट मैंने क्या बोला, रिकर्जन से ही स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपने ये टॉपिक मिस कर दिया, भूल जाओ कि कुछ आपका होने वाला है। एंड एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप एक एमएनसीज में अप्लाई करना चाहते हो, लेट्स सपोज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या जो भी है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज है, एडवांस रिकर्जन आपको पता होना चाहिए। एडवांस रिकर्जन मतलब कोई टॉपिक नहीं है, मतलब इतना इन डेप्थ रिकर्जन को हम बेसिकली एडवांस रिकर्जन कहते हैं। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग, तभी आप जाके ये एमएनसीज में सोच सकते हो जाने के लिए। ओके, सो एडवांस रिकर्जन स्टार्ट करने से पहले जो भी हम लीड कोड के क्वेश्चंस करेंगे, एन क्वीन, सुडोकू सॉल्वर या जो भी कॉम्बिनेशन हम, ये चार मेन चीजें हैं, ये चार मेन टॉपिक है जो आपको पहले पता होना चाहिए, विच इज दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो ये चार वीडियो है, ये चार टॉपिक्स हैं, इसके रिलेटेड मैं चार टॉपिक बताने वाला हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सारे एक पैटर्न है जो पहले से आपको पता होना चाहिए। सो एक पैटर्न है कि प्रिंट ऑल सब सीक्वेंसेस। सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे प्रिंट ऑल सब सीक्वेंसेस विद सम के। थर्ड वीडियो में चेक इफ देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस विद सम के। एंड चौथे में देखेंगे काउंट ऑल सब सीक्वेंसेस विद सम के। सो दीज आर फोर डिफरेंट पैटर्न्स, जो कि फॉर श्योर अगर ये चार वीडियो आपने मेरी देख ली ना, मैं कसम से कह रहा हूँ, लिखवा के ले लो, आपको जो रिकर्जन है वो दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जाके जो क्वेश्चंस है, हाँ, आप धीरे 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 करके सॉल्व करना शुरू कर देंगे। बट जो ये दिमाग आपका खोलेगा ना, लिटरली जो आपके दिमाग में जंग लगा हुआ है ना, वो सारा का सारा ही खुल देगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन या विद फर्स्ट टॉपिक, विच इज प्रिंट ऑल दी सबसीक्वेंसेस। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है, जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 टू 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। सो स्टार्ट करते हैं प्रिंट ऑल दी सबसीक्वेंस। सो उससे पहले आपको मैं समझा दूं कि सबसीक्वेंस होता क्या है। सो सबसीक्वेंस इज अ कंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस सीक्वेंस विच फॉलोज अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये बोलोगे ये क्या लिख दिया है। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू गिवन अ नम्स, या एक नंबर देता हूँ, एक लिस्ट देता हूँ, हाइपोथेटिकली लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8। दो चीजें आपको सुनने को मिलेगी, एक आपको मिलेगा सब एरे, और एक आपको सुनने को मिलेगा सब सीक्वेंस, जो भी हम सीख रहे हैं। सो व्हाट इज अ सब एरे, पहले सब एरे देखते हैं। सो कंटिन्यूअस पार्ट, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं और कंटिन्यूअसली उठा लूं, उसको हम सब एरे करेंगे। सो लेट्स सपोज 1 2 3 को अगर मैं एक साथ उठाता हूं, सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ सब एरे। नेक्स्ट, इफ आई पिक 4 5 6 7 8, हाँ यार, ये भी तो पिक कर सकता हूँ, तो डेट इज अगेन अ सब एरे, 4 5 6 7 8। एंड लास्ट एक और चीज बस वैसे आइडिया देता हूँ, लेट्स सपोज 3 4 5। सो यस, 3 4 5 इज ऑल्सो अ सब एरे। बट इफ यू ट्राई टू पिक 3 5 7, ऐसे रैंडम नहीं उठा सकते यार, 3 उठा लिया, फिर 5 उठा लिया, 7 उठा लिया। सो 3 5 7 वुड नॉट बी अ सब एरे। सो सब एरे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस पार्ट, कंटिन्यूअस, अगर आप इकट्ठा उठाते हो उसको सब एरे बोलेंगे। फिर बात आती है व्हाट इज सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस कंटिन्यूअस भी हो सकता है, नॉन कंटिन्यूअस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा आइडिया, इफ आई पिक, लेट सपोज इफ आई पिक 1 2 3, ठीक है यार, ये कंटिन्यूअस है, सो दिस कैन बी माई सब सीक्वेंस। नाउ इफ आई ट्राई टू पिक 1 3, इधर मैं 1 2, सॉरी, लेट सपोज इफ आई पिक, लेट सपोज 1 2 4 5, मैंने 3 नहीं उठाया, हाँ यार चलेगा। सो कैन आई से 1 2 4 5 इज अ सब सीक्वेंस।
सो इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं कह सकते, बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मैं लेफ्ट टू राइट ही जा रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना, मैं उल्टा नहीं जा रहा है, मैं लेफ्ट टू राइट ही जा रहा हूँ, और फिर मेरी इच्छा है मैं पिक करूँ या ना करूँ। वन मोर एग्जाम्पल, इफ आई पिक 1, इफ आई पिक 4, इफ आई पिक 8, हाँ भाई चलेगा। तो 1, 4, 8 तो पिक कर ले, हाँ भाई दौड़ेगा, क्या दिक्कत क्या है। एक और ऑप्शन, तो 3 पिक कर ले, 6 पिक कर ले, 7 पिक कर ले, बीच के 2 एलिमेंट मत पिक कर। सो 3, 6, 7 इज ऑल्सो अ सब सीक्वेंस। तो फिर बात आती है व्हाट इज नॉट अ सब सीक्वेंस। मैंने क्या बोला था, आपकी इच्छा कंटिन्यूस या नॉन कंटिन्यूस रखो, बट ऐसा नहीं किया पहले आप 3 पिक कर लो, फिर आपने 8 पिक कर लिया, और फिर आपने 5 पिक कर लिया, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, जाना आपको लेफ्ट टू राइट ही है, और आपकी इच्छा पिक करो ना करो। सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि सब सीक्वेंस होता क्या है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, देयर माइट बी अ केस जहाँ मैं बोलता हूँ कि ठीक है, इसको भी नहीं पिक कर रहा, इसको भी नहीं कर रहा, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, किसी को भी पिक नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मेरे पास एक खाली एरे आएगा। अब खाली एरे भी इज अ सब सीक्वेंस। ओके, सो ये वाले अभी हमने आइडिया लगा दिया कि सब सीक्वेंस होता क्या है। सो अब क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि यू विल बी गिवन अ integer या list of integers. So let's suppose if I hypothetically say 9, 5, 7, जो भी आपको नंबर्स दिए हुए ना, इसके जितने भी सब सीक्वेंसेस है वो जनरेट करो। लेट्स स्टार्ट। एक हो सकता है मैं सिर्फ 9 पिक करता हूँ, ठीक है, 9 इज अ सब सीक्वेंस। इसे 5 पिक कर ले, 5 इज ऑल्सो सब सीक्वेंस। देन ओनली 7 पिक कर ले, 7 इज ऑल्सो सब सीक्वेंस। ऑल्सो if I say 9 and 5, okay, 9 and 5 is also a subsequence. Then 5 and 7, हाँ यार, 5 and 7 is also a subsequence. नेक्स्ट एक हो सकता है 9, 7, हाँ मैंने बताया था पॉसिबल है। सो 9, 7 इज ऑल्सो सब सीक्वेंस। एंड लास्ट, नॉट लास्ट एक्चुअली, इफ तीनों को पिक करता हूँ, सो यस, 9, 5, 7 इज ऑल्सो सब सीक्वेंस। एंड लास्ट ऑप्शन, इफ आई पिक नथिंग, किसी को भी नहीं पिक कर रहा, सो अ ब्लैंक इज ऑल्सो अ सब सीक्वेंस। सो क्वेश्चन ये कह रहा है, एक आपको इंटीजर या लिस्ट दिया जाएगा, उसके जितने भी सब आप जनरेट कर सकते हो सारे के सारे करो, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, सारे के सारे जितने हो सके करो। एंड फिर आपके दिमाग में डाउट होगा कि ऐसे कितने सबसीक्वेंस जनरेट होंगे। सो इफ यू आर गिवन n इक्वल टू 3, एंड इफ यू काउंट दिस, टोटल 8 सबसीक्वेंस जनरेट हुए। सो बेसिकली द फॉर्मूला फॉर दिस इज 2 raised to n। एंड यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज, कैसे 2 raised to n, कुछ तो वो मेरे को प्रूफ तो दे तू भाई, 2 raised to n कैसे कह रहे तू। एकदम एंड में पता चलेगा क्यों 2 raised to n है। जब हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे तब आप बोलेंगे हाँ भाई इसलिए तू 2 raised to n है, इसलिए मैं 2 raised to n कह रहा था। सो 2 raised to n that is 2 raised to 3, 2 into 2 into 2 that is 8। सो यस, 8 subsequence जनरेट हुए। ऑल्सो इफ n इक्वल टू 4, 4 एलिमेंट्स मिले हो तो कितने सबसीक्वेंस, 2 raised to 4 that is 16 सबसीक्वेंस ऐसे जनरेट होंगे, बहुत सारे। अब अगर आप सिर्फ 5 एलिमेंट्स भी दे दोगे ना तो 32 जनरेट होंगे, बहुत सारे। ओके, सो अभी हमें इतना समझ में आ चुके हैं सबसीक्वेंस होता क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं, एंड नाउ इम्प्लीमेंट करते हैं हाउ वी कैन एक्चुअली डू दिस। सो अब इंट्यूशन देखते हैं कि व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू डू। ओके, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कंज्यूम करो जो मैं नॉलेज आपको देने वाला हूँ, धीरे धीरे करना, एकदम पूरा वो मत कर लेना। इफ आई टेल यू जनरेट 9, 9 जनरेट करने के लिए कैन यू से, हाँ भाई तू, 3 ऑप्शन है तेरे पास, तू 9 को पिक कर ले और 5 और 7 को पिक ना कर। ठीक है, नहीं करूंगा तो 9 जनरेट हो जाएगा, परफेक्ट। नेक्स्ट, इफ आई टेल यू टू पिक 7, 7 तो जनरेट करवा, नॉट पिक, 7 जनरेट करा, तो आप बोलोगे ठीक है 9 मत कर, 5 मत कर, 7 को तो पिक कर ले। ओके, डन। एक और ऑप्शन, नाउ इफ आई टेल यू टू पिक, या इफ आई टेल यू टू जनरेट 9, 7, अब भाई साहब 9, 7 का मतलब क्या हो जाएगा कि तू 9 पिक कर ले, 5 मत पिक कर, 7 पिक कर ले। एक चीज आपने नोटिस की, लाइक लिटरली हर एक इंडेक्स पे, लिटरली हर एक इंडेक्स पे देयर आर टू ऑप्शंस फॉर मी, इधर आई कैन पिक दैट और इधर आई कैन नॉट पिक दैट। मेरे पास दो दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9 को पिक करता हूँ, हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, अगर मैं 9 को पिक करता हूँ, इफ आई पिक 9, तो कहना ही से मेरे पास जितने भी सब सीक्वेंसेस जनरेट होंगे वो 9 उसके अंदर तो इंक्लूड होगा ही होगा। हो सकता है 9 इंक्लूड हो, फिर 9 के बाद 5 आ जाए, हो सकता है 9 इंक्लूड हो, 9 के बाद 7 आ जाए, हो सकता है 9 के बाद 5 और 7 दोनों आ जाए, या हो सकता है सिर्फ 9 आ जाए। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं बोला चल ठीक है अभी तू 9 को पिक कर ही मत। अरे यार अगर 9 को नहीं पिक कर रहा, सो इसका मतलब जो भी जनरेट होगा
वो 5 या 7 से जनरेट हो सकता है 5 से जनरेट हो सकता है 7 से जनरेट हो सकता है 5 7 जनरेट हो जाए। तो लिटरली हर एक पे मेरे पास 2-2 ऑप्शन है। इस केस में अगर आप देख सकते हो कि अगर मैंने 9 को पिक किया है, 9 को पिक किया, उसके बाद मैंने 5 को भी पिक कर लिया। माइट बी पॉसिबल मैंने 9 को पिक किया है, फिर मेरा मन किया चल 5 को तू ना पिक करे और 7 को पिक कर ले, 7 को पिक कर लिया। सो हमारा पीछे इंट्यूशन क्या लग रहा है? हर एक इंडेक्स पे, लिटरली हर एक इंडेक्स पे तू 2 या 2 वेज़ में जा। एक वे में जा, एक ऐसे वे में जा कि जहाँ पे तू इसको पिक करेगा, सारे के सारे तू जनरेट कर ले और एक वे तू ऐसे जा कि अगर तू 9 को ना पिक कर, तो वैसे तू जनरेट करे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं 9 के लिए नहीं करूँगा, लिटरली हर एक इंडेक्स के लिए करूँगा। एक ना एक टाइम आएगा जब मैं 5 पे आऊँगा, 5 को भी मैं पिक करूँगा। तो 5 को अगर मैंने पिक किया तो जितने भी जनरेट हो सकते हैं 5 से, वो सारे पिक होंगे। फिर एक बार वो होगा कि 5 को अगर मैं बोलता हूँ चल तू 5 को पिक ना कर, तो अभी जितने भी जनरेट होंगे वो 5 के बिना जनरेट होंगे। So now let's start actually by solving this question. Okay, so I do have 597. इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2. लेट्स स्टार्ट. व्हाट आई टोल्ड यू कि पहले पिक और फिर नॉट पिक. ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? इसके पीछे इंट्यूशन देखो. मैं पहले आपको रिकर्जन ट्री बनाने वाला हूँ. आप बोलोगे वाई पहले रिकर्जन ट्री? तो पहले मेरे को कोड तो बता. कोड बता फिर तो रिकर्जन ट्री बनाना यार, तभी जाके मेरे को समझ में आएगा. ऐसा कुछ नहीं है. पहले मैं आपको ट्री समझाऊंगा. जितना हो सके नॉलेज कंज्यूम करो, धीरे धीरे करो. हो सकता है इस वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड मत करो. ओके, एंड माइट भी पॉसिबल एक टाइम पे लग सकता है हाँ ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही है. प्लीज़ प्लीज़ दिमाग में रखो, ये मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, आपको भी बैठ के एक बार ड्राई रन करना है. कुछ भी हो जाए ये वीडियो खत्म करो, स्टॉप करो, ड्राई रन करो. हार्डली आपको 15 मिनट लगेगा, पर आपको एक बार हाथ से खुद लिखोगे ना, तब जाके आपको समझ में आएगा हाँ भाई ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही है. ओके, सो व्हाट आई ट्राई टू डू, आई विल स्टार्ट विद सम इंडेक्स. ऑब्वियसली वो इंडेक्स क्या होगा? जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा. सो आई टे जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा और तू मेरे को ना एक एम्प्टी लिस्ट दे. ये एम्प्टी लिस्ट क्या होगा? मेरा रिजल्ट नहीं है ये एम्प्टी रिजल्ट. ये बस एक एम्प्टी रिजल्ट लेके या एम्प्टी लिस्ट लेके जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यूज ना धीरे 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 करके ऐड करता रहूंगा. आई विल टेल यू, समझाऊंगा मैं. एंड इसके साथ साथ एक रिजल्ट नाम का आपके पास एरे होगा जिसके अंदर आप अपना रिजल्ट स्टोर करोगे. ओके, जीरो इंडेक्स पे हो, यहाँ पे हो, दो ऑप्शन है. जीरो इंडेक्स को अगर आप पिक करो या ना पिक करो. ओके, सो जीरो इंडेक्स को आई कैन पिक या जीरो इंडेक्स को आई कैन नॉट पिक. ऑब्वियसली पहले लेफ्ट वाला करना है. वाई लेफ्ट? रिकर्जन हमेशा लेफ्ट वाला कॉल होता है, कुछ भी कर लो. ओके, जीरो इंडेक्स को पिक करो या ना पिक करो कोई फर्क नहीं पड़ता. जीरो पे अगर आपने पिक किया ऑब्वियसली अगले इंडेक्स पे तो जाना पड़ेगा ना, तो कहने से वन पे आ जाता हूँ. एंड जीरो इंडेक्स को इफ यू पिक, जीरो इंडेक्स को इफ यू पिक मतलब 5 आपने पिक किया, तो आप बोलो ना एक बार 5 मैंने स्टोर कर लेता हूँ, मैंने पिक किया हुआ है. ठीक है, डन. आप फर्स्ट पे आए हो. ओके, फर्स्ट पे आए हो अब आप. सो फर्स्ट पे आकर आपके पास दोनों ऑप्शन है. फर्स्ट पे भी यू कैन पिक या नॉट पिक. फर्स्ट आए हो, कर लो ना, दो ऑप्शन है. 9 को आपकी इच्छा पिक करो या 9 को आपकी इच्छा ना पिक करो. ठीक है, चलो. 9 को मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स को पिक कर लेता हूँ या फर्स्ट इंडेक्स को मैं नॉट भी पिक करता हूँ. ओके, ठीक है भाई, फर्स्ट इंडेक्स पे आए हो, चाहे पिक करो या ना करो, आप अगले इंडेक्स पे तो जाओगे ना. तो कहने से 2 पे तो तू चले जा. 5 ऑलरेडी आपके पास था, फर्स्ट इंडेक्स को पिक किया, दैट इज बेसिकली 9 को पिक किया, यू कैन गेट 9 ईयर. ओके, सेकेंड इंडेक्स पे आए हो, वहाँ पे दो ऑप्शन है सेकेंड इंडेक्स पे. सेकेंड इंडेक्स को आप पिक करो या सेकेंड इंडेक्स को आप नॉट पिक करो. ओके भाई साहब, सेकेंड पे आए हो, पिक कर रहे हो, तो अगले इंडेक्स पे तो जाऊँ. चलो 3 पे चले जाता हूँ. एंड 5 और 9 तो ऑलरेडी थे. एंड यू टोल्ड सेकेंड इंडेक्स को पिक कर, तो मतलब 7 को पिक करूंगा, तो कहने से आई गेट माई 7 ऑल्सो ईयर. एक चीज नोटिस करना, 3 पे आ चुके हो, थर्ड इंडेक्स एग्जिस्ट करता है? नहीं, नहीं करता. तो कहने से एकदम मैं एंड में आ चुका हूँ. एंड एक बार मैं एंड में आ चुका हूँ तो ये आपका कुछ बेस केस हो सकता है. इसका मतलब वी गेट आवर आउटपुट विच इज 597. सो दिस इज वन ऑफ द सबसीक्वेंस. सो कहने से 597 इज वन ऑफ द सबसीक्वेंस. आगे बढ़ते रहते हैं. अब उल्टा जाऊंगा पीछे. इफ आई गो बिहाइंड, यार आपने सेकेंड इंडेक्स को अगर आपने पिक किया था तो 7 यहाँ पे आया था. अगर आप पीछे जाओगे तो 7 को निकाल दोगे ना, आप थोड़ी ना उसको पिक करके रखना है, निकाल दोगे. तो निकालूंगा, पॉप करूंगा, तो कहने से देखो 7 यहाँ पे हट चुका है. हाँ भाई हट चुका है. अब
सेकंड इंडेक्स को आप क्या करो, नॉट पिक करो। ठीक है भाई, सेकंड इंडेक्स को अगर मैं नॉट पिक करता हूँ तो थर्ड पे तो आ ही जाओगे ना, चाहे पिक करो या ना करो, इंडेक्स तो इंक्रीमेंट होता रहेगा। ओके, 5 और 9 ऑलरेडी थे, एंड यू टोल्ड सेकंड इंडेक्स को ना पिक कर, सेकंड इंडेक्स को ना पिक कर मतलब कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ मत कर। तो जो आपका 9 5 था, वो 5 9 था, वो भी 5 9 वैसे का वैसे रहेगा। थर्ड थर्ड इंडेक्स पे आ चुके हो, आखिरी इंडेक्स पे आ चुके हो, इसका मतलब बेस केस आ गया। बेस केस आ गया, इसका मतलब एक और आउटपुट आ चुका है, विच इज 5 and 9। सो कैन आई से आई गेट माई 5 and 9 ऑल्सो एज अ वन आउटपुट। एंड एक चीज नोटिस की, तो 5 और 9 को पिक किया, 7 को पिक किया तो एक आउटपुट, एंड 7 को अगर मैं ना पिक करूं तो ये आउटपुट, विच इज ये से हम सही जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ऊपर जाऊंगा। ऑब्वियसली है यार, अगर मैंने किसी को पिक किया ही नहीं है तो पॉप करूं क्या, नहीं ना। अगर आपने 7 को पिक किया था तो यहाँ से पॉप कर लिया था, बट अब आप किसी को पिक कर ही नहीं रहे थे, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। देख पा रहे हो 9 5 सी में सेकेंड इंडेक्स पे आपने पिक भी कर लिया, नॉट पिक भी कर लिया, सब डन। और ऊपर चलते हैं। इफ आई गो अप, भाई फर्स्ट इंडेक्स को आपने पिक किया था, देख सकते हो फर्स्ट इंडेक्स को आपने पिक किया, मतलब 9 को अगर आपने पिक किया, ऑब्वियसली इसको हटाना पड़ेगा, हटा देंगे। तो यहाँ से देख सकते हो 9 गायब है। परफेक्ट। अब फर्स्ट इंडेक्स को तू ना पिक कर। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स को नहीं पिक करता, सेकेंड पे तो जाऊंगा ना, अगले पे तो जाऊंगा ही। एंड 5 वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि मैंने किसी को पिक किया ही नहीं। ओके, अब सेकेंड इंडेक्स पे आए हो, वापस दो ऑप्शन है, पिक कर या नॉट पिक कर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इंडेक्स को पिक, दैट इज 2। सेकेंड इंडेक्स 7 को इफ आई पिक दिस, तो कहने से पहले बात तो थर्ड इंडेक्स पे आ ही जाता हूँ, एंड 5 तो था ही, एंड फिर मेरे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। मैं नंबर यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि इजी लगे, विच इज 5 9 7, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। हाँ भाई, तो सेकेंड इंडेक्स को अगर आप पिक करते हो, विच इज 7, 7 आ गया। यू कैन सी थर्ड बेस केस पे आ चुके हो, तो यू गेट वन मोर आउटपुट विच इज 5 7। आई कैन से 5 7 इज ऑल्सो वन मोर आउटपुट। ऊपर जाऊंगे, ऊपर गए, सेकेंड इंडेक्स को आपने पिक किया था, मतलब आपने 7 को पिक किया था, ऑब्वियसली 7 हट जाएगा, यहाँ से हट गया है, डन। अब तो सेकेंड इंडेक्स को मत पिक कर। ठीक है, नहीं पिक करा, थर्ड पे तो आऊंगा ही आऊंगा, एंड 5 वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि मैंने किसी को पिक किया ही नहीं। वापस थर्ड बेस केस पे आ चुके हो, इसका मतलब एक और आउटपुट आ चुका है विच इज 5, लिख लो, ये 5 एक और आउटपुट आ चुका है, डन। ऊपर जाऊंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, सेकंड इंडेक्स पे पिक और नॉट पिक दोनों हो चुके हैं। और ऊपर चलते हैं, और ऊपर गए, फर्स्ट इंडेक्स पे भी पिक और नॉट पिक दोनों हो चुके हैं। परफेक्ट, पिक और नॉट पिक अंदर 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 जाते जाते सब डन। और ऊपर जाऊंगा, हियर कम्स द मेन पार्ट। भाई जीरो इंडेक्स 5 को इफ यू पिक, पिक किया, ऊपर जाऊंगा तो ऑब्वियसली उसको निकाल दूंगे। हाँ भाई, निकल गया। एंड कहना ही से दिमाग लगाओ, जीरो इंडेक्स विच इज 5, अगर मैंने इसको पिक किया, अंदर ही अंदर जितना जनरेट करना था सब कर लिया। तो कहना ही से 5 से जितने भी जनरेट होने वाले थे, आई गॉट माई आंसर। हाँ यार, परफेक्ट भाई, 5 से जितने भी जनरेट होने वाले थे सारे के सारे आंसर मेरे को मिल चुके हैं। और अब वापस सेम स्टेप, तू जीरो इंडेक्स 5 को मत पिक कर। ओके, मैं नहीं कर रहा, मतलब रिकर्जन ट्री बना रहा हूँ। आपकी इच्छा, अगर आपको ट्राई करना है कर सकते हो, बट दिस कैन बी अ बिट लेंदी। मैं उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूँ आपको। चलो, ओके, सो वापस मैं जीरो इंडेक्स पे आ जाता हूँ, विच इज 5 9 7। मैं जब बस इनकी इंडेक्सिंग लग देता हूँ ताकि इजी लगे, 0 1 2। लेट्स स्टार्ट। ओके, जीरो इंडेक्स को नॉट पिक, 5 को नॉट पिक, ठीक है भाई, कुछ मत कर। फर्स्ट इंडेक्स अगले इंडेक्स पे तो आ ही जाता हूँ, एंड किसको पिक नहीं किया तो मेरा खाली का खाली रहेगा। नेक्स्ट वापस से, फर्स्ट इंडेक्स को तू पिक, फर्स्ट इंडेक्स को तू नॉट पिक कर। ओके, फर्स्ट इंडेक्स 9 को पिक करता हूँ, तो 2 पे तो आ ही जाऊंगा, 9 को पिक किया तो मेरे पास 9 भी आ गया। सेकेंड इंडेक्स को तू पिक, या सेकेंड इंडेक्स को तू नॉट पिक कर। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स को पिक करता हूँ, डेट इज 7। इफ आई पिक दिस, थर्ड इंडेक्स पे तो आ ही जाऊंगा, साथ के साथ 9 के साथ 7 भी आ गया। कहने से बेस केस 3 आ चुके हैं, तो 9 7 इज माई आंसर। 9 7 इज वन माई आंसर। सेम, ऊपर गया,
भाई जिसको अगर आपने पिक किया था 9 सॉरी 7 को अगर आपने पिक किया था उसको पॉप कर दो, पॉप हो गया। नेक्स्ट, सेकंड इंडेक्स को नॉट पिक, ठीक है भाई मत कर पिक। थर्ड पे आ ही जाऊंगा, कुछ पिक कर ही नहीं रहा, तो 9 का 9 ही रहेगा, डन। थर्ड इंडेक्स बेस केस आ चुके हो, 9 इज वन मोर माई आउटपुट, डन। ऊपर जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ऊपर गया ऑब्वियसली। 2 को मैंने 9 को अगर मैंने पिक किया था, ऊपर जाऊंगा तो उसको मैं हटा भी दूंगा। सेम टू सेम चीज रिपीट करते जाओ, खत्म होने वाला ऑलमोस्ट। फर्स्ट इंडेक्स जो भी 9 है मत कर, नॉट पिक कर, कुछ मत कर, ठीक है भाई नहीं कर रहा, तो मैं सेकंड इंडेक्स पे तो आ ही जाऊंगा, साथ में ये ब्लैंक का ब्लैंक ही रहेगा क्योंकि मैंने पिक ही नहीं किया। सेकंड इंडेक्स पे दो ऑप्शन, पिक, सेकंड ऑप्शन पे नॉट पिक। सेकंड को अगर मैं पिक करता हूँ, दैट इज 7, दैट मीन्स मेरे पास थर्ड पे तो आ ही जाऊंगा, साथ में 7 आ चुका है क्योंकि उसको मैंने पिक किया। भाई थर्ड आखिरी बेस केस, दैट कैन आई से 7 इज माई आउटपुट, सो 7 इज माई आउटपुट। एंड हियर कम्स द मेन पार्ट, ऊपर जाऊंगा, 7 को ऑब्वियसली मैंने पिक किया तो उसको मैं हटा दूंगा, पॉप कर दूंगा, तो गायब। सेकेंड इंडेक्स को मैं पिक कर ही नहीं रहा, ठीक है भाई मत पिक कर, तो थर्ड पे तो आ ही जाऊंगा, साथ में किसी को भी पिक नहीं का तो ये खाली का खाली रहेगा। ध्यान से देखना, आखिरी पे आ चुका हूँ, हाँ खाली है, सो मतलब ये भी तो एक आंसर है। एंड आई टोल्ड यू ना, एक ब्लैंक विल ऑल्सो बी माई आंसर। परफेक्ट, डन, हो गया। ऊपर जाओ, क्या दोनों पिक और नॉट पिक हो गए? हाँ भाई दोनों पिक और नॉट पिक दोनों हो गए, ठीक है और ऊपर चलो, पिक और नॉट पिक हो गए, हाँ भाई दोनों हो गए, और ऊपर चलो, तो पिक और नॉट पिक हो गए, हाँ भाई हो चुके, सब डन, डन खत्म। एंड 8 आंसर बोले थे, 8 निकलने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, विच इज एक्चुअली माई करेक्ट आंसर। तो देखा कैसे मैंने पिक नॉट पिक किया। सो दिस इज हाउ यू कैन डू या प्रिंट ऑल दी सब सीक्वेंसेस। ओके, आई नो दिस माइट बी अ बिट कंफ्यूजिंग, बट मैं आपको सही बोलूँ, अभी के अभी वीडियो पॉज करना करो, थोड़ा ट्राई करो, जब तक आपका ड्राई रन नहीं होगा ना नहीं समझ में आने वाला। ये तो मैं कर रहा हूँ तो इसलिए हो पा रहा है, पर स्टिल एक बार आप ट्राई करना। आप बस ध्यान से देख लो कि कैसे सॉल्व होगा। आई नो थोड़ा हार्ड हो चुका है, बट नो वरीज, धीरे धीरे हो जाएगा सब। ओके, सो डेफ सॉल्व नाम का एक फंक्शन रहेगा जो कि ऑब्वियसली रिकर्सिव रिकर्सिव होगा। आई टोल्ड यू ना कि वो हम एक इंडेक्स भेजते थे और एक खाली सा लिस्ट भेजते थे। सो कहने से एक तू इंडेक्स ले ले और एक तू खाली सा सबसेट नाम का एक वेरिएबल ले ले। एंड ऑल्सो एक मेरा रिजल्ट रहता है जो कि जिसके अंदर मैं रिजल्ट स्टोर करूंगा, ठीक है वो मैं करता रहूंगा, टेंशन ना लो। ओके, बेस केस क्या था? बेस केस ये था कि इफ यू आर गिवन 5 9 7, सो दिस इज जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। आई नो कि अगर वो 3 तक पहुंच जाए, 3 या 3 से ज्यादा, विच इज लेंथ इसकी कितनी है, 3 की तो लेंथ है, तो अगर कह सकता हूँ कि लेंथ तक पहुंच जाए, सो इफ इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू, इट्स टोटली अप टू यू, लेंथ ऑफ नम्स, जो भी वो नंबर्स आपको मिलेंगे, अगर उसके इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए, इसका मतलब आप एंड में पहुंच चुके हो। एंड आई टोल्ड यू, एक बार एंड में पहुंच चुके हो कहने से रिजल्ट में अपेंड कर, क्या अपेंड कर, जो भी तेरा सबसेट है वो तू अपेंड कर दे। तो ये जो भी आपका सबसेट था, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन या दिस वन, जो भी आपके आंसर निकले थे एकदम आखिरी में, वो अपेंड कर दे। बट हियर्स अ बिट ट्रिक, आपको पता है सबसेट ये जो है, ये वाला, ये बाय मेमोरी पास होता है, ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। बाय मेमोरी बाय मेमोरी बाय मेमोरी पास होता है। एंड एक चीज हम ऐसा भी करने वाले हैं कि ये मेमोरी से हम पॉप भी करते रहेंगे। देखा जैसे 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 हम ऊपर जाते थे, देखो 7 ऊपर गया तो 7 गायब हुआ है, तो पॉप भी किए जा रहे थे। सो अगर मैं रिजल्ट डॉट अपेंड सबसेट करूं, तो रिजल्ट में तो आपका आउटपुट आएगा, बट सेम मेमोरी का आएगा, और सेम मेमोरी का आएगा, और सबसेट में अगर मैं कुछ रिमूव करता जाऊं, आपके रिजल्ट के अंदर जो होगा ना वो भी रिमूव होता रहेगा। सो आप क्या करो, सबसेट का क्या करो, डॉट कॉपी अपेंड कर दो। ओके, आप खुद ही समझ जाओगे जब आप ये कोड लिखोगे ना, एक बार डॉट कॉपी लिखना और एक बार विदाउट डॉट कॉपी लिखना, यू विल गेट टू नो कि क्या होने वाला है। एंड उसके बाद मेरे को और आगे नहीं बढ़ना, तो आई विल जस्ट डू रिटर्न, तो भाई बस रिटर्न कर दे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये आपका बेस केस रेडी है। क्या कोड है?
भाई जो भी आप इंडेक्स पे हो, आई डोंट इवन केयर, 597, लाइक 0 हो, 1 हो, 2 हो, जो भी आपको इंडेक्स की वैल्यू मिल रही है, आई लिटरली डोंट केयर, 0 हो, 1 हो, 2 हो, पहले आपको उसको पिक करना है। पिक करना है तो कहने से सबसेट में जो ये आपका खाली है, उसमें तू अपेंड कर। क्या अपेंड कर? जो भी नम्स है उसका एक स्पेसिफिक इंडेक्स। सो भाई अगर आप 0 पे हो तो 5 तो पिक कर ले, तो आपका ये 5 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ये पिक हुआ तो अंदर ही अंदर तू रिकर्जन कॉल कर। तो रिकर्जन कॉल करने के लिए क्या करूंगा, सॉल्व को वापस कॉल करूंगा, बट इंडेक्स की वैल्यू +1। आई डोंट नो, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो इंडेक्स की वैल्यू +1। और जो ये जो सबसेट है वो वैसे का वैसे ही मैंने भेज दिया। हो गया। ये वापस आएगा जब मेरे पास, आई विल डू द ड्राई रन, टेंशन ना लो। जब ये मेरे पास वापस आया तो भाई जिसको मैंने पिक किया था, 5 को मैंने जिसको पिक किया उसको हटाना है। तो कहने से सबसेट में से क्या कर दे, तो पॉप कर दे। तो जो आपने 5 उठाया होगा वो आपका निकल जाएगा। एंड अगर वो निकल गया तो मैंने 5 को उठा दिया। तो मैंने पहले पिक किया, पहले मैंने पिक किया, जो भी जनरेट किया करवा दिया, और जब वो मेरे पास आया मैंने उसको बोला तू हटा दे, अब तू वापस तू जनरेट करा, मतलब उसको भी नॉट पिक कर। तो कहने से वापस सॉल्व को तू कॉल कर, इंडेक्स की वैल्यू +1 ही कर ले, और सबसेट में से आपने उसको हटा दिया ना, तो सेम टू सेम बस अब एक बार सबसेट भेज दो। एंड इफ यू ट्राई टू डू दिस, यस, यू विल गेट योर आउटपुट। ये आप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। एंड आई आई नो यू मस्ट बी कंफ्यूज कि कैसे, हाउ हाउ इज दिस वर्किंग। टेंशन ना लो, इसका मैं फ्लो टू फ्लो आपको बना के दिखाता हूँ। मैं इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ, एंड लिटरली कह रहा हूँ, ये वीडियो देख लूंगी ना एंड तक, आपको पूरा, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक बढ़िया कोई समझा पाएगा। ओके, सो दिस इज 597, 0, 1 एंड 2। पहला फंक्शन हमारा कॉल क्या होगा, आई टोल्ड यू कि 0th इंडेक्स से स्टार्ट करना है, जो कि मैं वही दे रहा हूँ। एंड एक खाली लिस्ट, मैं बोला था ना खाली लिस्ट भेजना है, वो आपने भेजा है। लेट स्टार्ट। सो कहने से ये यहाँ पे गया, एंड थोड़ा मैं वाइट कलर ले लेता हूँ, थोड़ा आई थिंक बेटर रहेगा, या चलो ये कलर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे गया 0 इंडेक्स से सबसेट मेरा खाली। क्या इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन लेंथ है? नहीं भाई, लेंथ की वैल्यू क्या है, मेरे पास 3 है, तो नहीं, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 3, कुछ नहीं जाएगा। सबसेट में अपेंड कर दे नम्स ऑफ इंडेक्स। भाई 0 है तो 5 अपेंड कर दे। कहने से मेरे पास यहाँ पे 5 आ चुका है, एंड फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, फंक्शन कॉल करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू 0, 0 + 1 दैट इज 1। सबसेट में मैंने 5 अपेंड कर दिया, तो ये 5 मेरा क्या जाएगा, यहाँ पे गया। परफेक्ट। नेक्स्ट, 1 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अरे नहीं है। सबसेट में अपेंड कर दे नम्स ऑफ इंडेक्स, भाई इंडेक्स की वैल्यू 1 है, 1 तो 9 अपेंड कर दे। सो यहाँ पे 5 के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, 9। फंक्शन, चलो भाई फंक्शन कॉल किया है, चलते हैं नीचे। इधर इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1, 1 + 1 दैट इज 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 5 और 9 है तो 5 और 9 में ही भेज रहा हूँ, तो 5 एंड 9 यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट, क्या 2 ग्रेटर इक्वल टू 3, अरे नहीं है, कुछ मत करे। सबसेट में अपेंड कर नम्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू 2 है, मतलब 7 अपेंड कर दे। सो 5, 9, 7 अपेंड हो गया। अरे फंक्शन कॉल हुआ है, चलो भाई फंक्शन कॉल हुआ है, करते कॉल। 2 है, 2 + 1 3, यहाँ पे मेरे पास 3 आया। सबसेट क्या, 597, यहाँ पे मेरे पास 597। नेक्स्ट, क्या 3 ग्रेटर इक्वल टू 3, हाँ है। इसका मतलब एक आउटपुट आ गया, विच इज 597। आई समवेयर स्टोर 597। डन, परफेक्ट। रिटर्न मतलब पीछे आ जा। ठीक है भाई, पीछे चले जाते हैं, पीछे चले गया। ये लाइन को मैं टिक कर लेता हूँ, हाँ भाई ये लाइन हो चुकी है, और ये सब हटा देता हूँ भाई, क्योंकि डन, खत्म। नेक्स्ट स्टेप, पॉप करे। भाई 7 को पिक किया था, आई टोल्ड यू ना, 7 को अगर आपने पिक किया तो उसको तो पॉप कर। इफ आई पॉप दिस, सो क्या हो जाएगा, विच इज 5 कॉमा सिर्फ 9 हो जाएगा, 7 पॉप। वापस फंक्शन कॉल किया, इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 2, 2 + 1 क्या होगा, 3, यहाँ पे 3 गया। सबसेट क्या है, 5, 9, सो यहाँ पे 5, 9 आया, एंड माई वन मोर आउटपुट इज 5, 9, क्योंकि 3 ग्रेटर इक्वल टू 3 है, तो 5, 9 एक आउटपुट है। डन कर लेना। नेक्स्ट, पीछे आया, इधर भी टिक कर देता हूँ। सो हटा देता हूँ इसको, ये भी लाइन हो चुकी है मेरी। नाउ कम्स द मेन पार्ट, आखिरी लाइन तक आ चुका हूँ, डन, खत्म। मतलब ये फंक्शन भी खत्म हो चुका है, ये फंक्शन खत्म। ऊपर जाएंगे, इधर भी मैं एक छोटा सा टिक कर देता हूँ, क्योंकि ये आपका फंक्शन खत्म हो चुका है, हटा दो इसको, ये सब ये कुछ काम के नहीं। नाउ कम्स द मेन पार्ट, आई टोल्ड यू ना,
9 को आपने पिक किया था तो आपने जो भी जनरेट किया हुआ, ठीक है, पॉप कर, अब तू मतलब 9 को अनपिक कर दे। इफ आई पॉप दिस तो आपका 5 रह जाएगा बस। फंक्शन कॉल कर, करते हैं, 1 है, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2, सबसेट में क्या है 5, क्योंकि यहाँ पे 5 था तो 5 पास करूंगा तो 5 ही आएगा। नेक्स्ट, सेकंड इंडेक्स पे आयो, 2 ग्रेटर इक्वल टू 3 है, अरे नहीं है, क्या करूंगे, पिक कर लेते हैं, तो किसको पिक करूंगा मैं, कैन आई से सेकंड इंडेक्स पिक, नम्स ऑफ इंडेक्स क्या है 2 7 को पिक कर ले, अपेंड कर ले, तो कहने से ये 5,7 हो जाएगा। हाँ यार, हो गया, ऊपर जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 3, सबसेट क्या था 5,7, तो यहाँ पे भी 5,7, क्या 3 ग्रेटर इक्वल टू 3 है, हाँ है, तो 5,7 इज ऑल्सो माई आउटपुट, तो यहाँ पे 5,7 भी एक आउटपुट ले लेता हूँ। हो गया, रिटर्न हो जाएगा, पीछे आ जाए, डन, यहाँ पे टिक, तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट, पॉप कर दे, तो 5,7 से 5 पॉप, तो आखिरी वाला एलिमेंट निकल जाएगा, जो कि मैंने बोला नॉट पिक, तो 5 रह जाएगा सिर्फ। 7 को नहीं पिक करूंगा तो हट जाएगा ना यार, सिंपल। फंक्शन कॉल किया, इंडेक्स की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 दैट इज 3, यहाँ पे 3, सबसेट क्या है 5, यहाँ पे 5 बाई 3, बेस केस का आ गया, तो 5 इज ऑल्सो माई आउटपुट। नाउ कम्स द मेन पार्ट, ध्यान से देखते रहना। पीछे आया, टिक कर देता हूँ, हटा दो इसको, डन, डन, आखिरी लाइन भी डन, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन डन। तो किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था, इस पे भी मैं टिक मार देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, डन। आखिरी लाइन पे आ चुका हूँ, मतलब ये भी फंक्शन डन, किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था, तो इधर भी हटा देता हूँ, हाँ भाई डन, डन, भाई ये फंक्शन डन हो चुका है, मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, तो ये हटा देता हूँ, डन हो चुका है। कैन आई से दिस, कि तू 5 को तूने पिक किया था, देखा अपेंड किया, 5 को तूने पिक किया, जितने भी तूने 5 से जनरेट करना आने थे, जितना भी अंदर तू जाके देखो, सारे 5 से जनरेट हो चुके हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, अब तू 5 को ना पिक कर, क्या लिखा है पॉप, तो पॉप करूंगा तो जो आपका इंडेक्स 5 था वो बस हट जाएगा। अब जाके क्या करेगा, वापस जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या थी 0, 0 प्लस 1 क्या होता है 1, खाली सबसेट आया, अब क्या करेगा, 9 पे आएगा, 9 पे पिक और नॉट पिक ट्राई करेगा, मतलब अब जितने भी सबसीक्वेंसेस वो जनरेट करेगा जहाँ पे 5 को पिक नहीं किया हुआ। सो दिस इज हाउ यू विल गो, मतलब बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जाएगा, बट यस दिस इज हाउ यू विल डू दिस। आई होप आपको रिकर्जन ट्री भी समझ में आ गया, रिकर्जन फ्लो भी समझ में आ गया, मैंने आधा फ्लो किया है, आई वॉन्ट यू टू डू द फ्लो, एंड प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन अगर क्लियर है या नहीं। एंड लास्ट में इफ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज समथिंग यू शुड नो। अगर आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर्स है, सो आई नो 2 raised to n आपके जनरेट होंगे, कहने जैसे हर एक पे दो, हर एक पे दो चीजें होने वाली, पिक नॉट पिक, हर एक पे दो, हर एक पे दो, हर एक पे दो, हर एक पे दो 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 दो, दो होने वाला है। अगर इसकी n लेंथ है, सो कैन आई से माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विड बी ओ 2 raised to n टाइम्स आपके फंक्शन कॉल होंगे, लिटरली हर पे दो, हर पे दो, हर पे दो, हर पे। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात है, मतलब रिकर्जन इन्वॉल्व है, सो कितना स्टैक स्पेस रहेगा। एक चीज नोटिस करोगे आप, ये एक फंक्शन कॉल था, ये एक फंक्शन कॉल था, ये एक फंक्शन कॉल था, और ये एक फंक्शन कॉल था, करेक्ट, ये 4 फंक्शन कॉल हुए, तो मैं ऐसे 4 एक बार भर देता हूँ, हाइपोथेटिकली भर देता हूँ, 1 2 3 4, ये 4 मैंने भर दिए। जब ये पीछे गया, तो कहने से ये फंक्शन डन, खत्म, तभी तो पीछे गया। अगर ये फंक्शन डन है तो ये मैं पॉप कर सकता हूँ यहाँ से स्टैक से, हाँ भाई निकाल दो। फिर जाके उसने इसको कॉल किया, अगर इसको कॉल किया तो एक बार मैं वापस टिक मार देता हूँ, हाँ चल भाई ये फंक्शन कॉल हुआ है, ये फंक्शन भी रन होगा, कुछ ना कुछ होगा, रिटर्न होगा, रिटर्न हुआ, पीछे आया, इसका मतलब ये भी डन, करेक्ट। इफ आई लिटरली आस्क यू, मैक्सिमम कितना ही जा पाएगा यार, मैक्सिमम आप देख सकते हो सिर्फ दिस वन, सिर्फ दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, इतना ही लेंथ में आपका स्टैक स्पेस भर सकता है, इससे ज्यादा भर ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। ये आपका क्या होता रहेगा, भरेगा पॉप होगा, भरेगा पॉप होगा, भरेगा पॉप होगा, ऐसा कुछ होता रहेगा, बट
कितने 4 की लेंथ से नहीं ऊपर हो पाएगा। सो कैन आई जस्ट से अगर n की वैल्यू 3 थी, भाई 3 थे, तो स्टैक स्पेस आपका ऑलमोस्ट 4 था व्हिच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3। तो कैन आई से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n वेयर n इज द स्टैक स्पेस। भाई इससे ज्यादा नहीं आपका भर पाएगा। So this is the space complexity for this, which is stack space. I really hope आपको ये समझ में आया है। So this is one of the most important thing। अगर आप रिकर्जन से स्टार्ट कर रहे हो, ये पहला चीज़ आपकी होनी चाहिए। ओके, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस। कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी दिक्कत आए, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ऑन है। अगर आप पेड पेड कोर्स कर रहे हो, उसमें भी मैंने ये वीडियो सेम वीडियो अपलोड की है। जस्ट लेट मी नो द डिस्कशन फोरम कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, ड्राई रन किया या नहीं किया, जस्ट लेट मी नो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।